वेलकम टू रफ्तार क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज आप लोग को क्लास 10th का फिजिक्स का पार्ट 2 अपलोड किया जा रहा है। इसमें आप लोग को बताया जाएगा कि पिछले वीडियो में जैसे आप लोग को पढ़ा दिए थे प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, मानव का स्रोत, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, सारा पॉइंट को नोट करा दिया गया था। आज आप लोग अगर कोई नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो देख के आइएगा, उसके बाद सेकंड वीडियो में पढ़िएगा। काहे कि फर्स्ट वीडियो से रिलेट करके आपको सेकंड वीडियो में बताया जाएगा। जैसा कि आज हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन एक घटना होता है, जो हम सुनते जाइएगा याद हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन एक घटना है जिसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश जब सूर्य वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसमें छोटे छोटे कणों पे पड़ता है, छोटे छोटे कणों पे पड़ता है, छोटे छोटे कणों पे पड़ता है। तो वे कण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और बाकी ऊर्जा को फैला देता है, बाकी ऊर्जा को फैला देता है। उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो वही पढ़िएगा। सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पे पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। क्या बोले बाबू, सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पे पड़ती है तो वे कण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर चारों तरफ जो बचता है उसको वितरित या फैला देती है, वितरित या फैला देती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया होगा कि एक सूक्ष्म कण लिए सूर्य से प्रकाश एंटर कर रहा है। देखिए सूर्य से प्रकाश यहाँ पे एंटर कर रहा है और एक कण पे पड़ा, कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित किया और बाकी ऊर्जा को कैसे कर दिया, फैला दिया, बाकी ऊर्जा को फैला दिया। देखिए बाकी ऊर्जा को कैसे किया, फैला दिया। इसी घटना को कैसे बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे आइए, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं। आप लोग देखते होंगे जब सूर्य उगता है मतलब सूर्योदय और सूर्य डूबता है यानी सूर्यास्त। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है, लाल। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल। सेकंड आप लोग देखिएगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। थर्ड है समुद्र का जल को नीला दिखाई देना। 3 पॉइंट आपको याद करना है। चौथा है इसमें मिस्टेक को बताते हैं क्या है। पहला है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। दूसरा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तीसरा है समुद्र के जल को नीला दिखाई देना। ये चौथा पॉइंट आप लोग का भी याद नहीं करना है। चौथा बता रहे हैं क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये गलत है, ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट में आपको क्या समझना है कि जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां वायुमंडल नहीं होता है। जब अंतरिक्ष में जाते हैं वहां वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होता है। वायुमंडल में प्रकाश, वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन, जैसे पृथ्वी पे है तो वायुमंडल है तो इस पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। लेकिन अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पर वायुमंडल नहीं मौजूद होता है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। इस कारण अगर वहां से सूर्य को देखा जाता है तो अंतरिक्ष से सूर्य को देखने पर कैसा दिखता है, काला। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसमें हटा दीजिएगा, आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा नोट, अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं होता है जिस कारण वहां प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। इसी कारण अंतरिक्ष से सूर्य को देखने पर कैसे दिखाई देता है, काला। अब अगला पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा कि बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम। यानी सबसे ज्यादा फैलाव, सबसे ज्यादा फैलाव किस रंग का होता है बाबू, बैगनी रंग। सबसे ज्यादा फैलाव किस रंग का, बैगनी रंग। और सबसे कम फैलाव होता है लाल रंग। यानी प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी, ठीक है, सबसे ज्यादा बैगनी और फिर सबसे कम लाल, सबसे कम लाल। ध्यान दीजिएगा आगे कुछ बातें, जैसे किरण है। किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश को सरल रेखा में चलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, किरण। प्रकाश को सरल रेखा में चलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, किरण। यहाँ तक याद हुआ। प्रकाश को सीधी रेखा में चलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किरण। क्या कहा जाता है, किरण। किरण पुंज किसे कहते हैं, अगर बहुत सारे किरण एक साथ मिल जाएगा या किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। याद हुआ। पहला पॉइंट बोले कि प्रकाश को सरल रेखा में चलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, किरण। क्या बोलते हैं, किरण। फिर सेकंड आपको बताएं कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और किरण पुंज होता है 3 प्रकार के, किरण पुंज होता है 3 प्रकार के। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर, तीसरा है अभिसारी। याद हुआ। देखिए ध्यान से, पहला आप लोग का क्या चाहिए, अपसारी किरण पुंज। पहला है अपसारी किरण पुंज। पहला आपको कौन किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन सा कलर ले, ग्रीन है, ठीक था। पहला आप लोग का अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर और तीसरा है अभिसारी। तीनों किरण पुंज याद कर लीजिएगा कि किरण पुंज कितना प्रकार के, 3। आप लोग को जो बता रहे हैं टॉपिक वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए अब अगला पेज में चलते हैं। देखिए
अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तुम समझिएगा। वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु स्रोत है इससे निकल के फैलती चली जा रहा है, एक बिंदु स्रोत से निकल के फैलती चली जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अपसारी। क्या हुआ, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, मतलब एक पॉइंट रहेगा और उससे प्रकाश फैलती चली जाएगा, उसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। जैसा आप लोग देखते होंगे, पहले टॉर्च देखते होंगे, तो टॉर्च के अंदर जैसे टॉर्च को बाहर मारते हैं तो फर्स्ट तो बहुत सारा फैल जाता है, तो जैसे टॉर्च के अंदर देखिएगा तो आप एक छोटा सा बिंदु नियन लाइट रहेगा, वही लाइट जब जलता है तो तेज प्रकाश में फैलते चला जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा बल्ब भी। आप लोग देखिएगा तो बल्ब एक छोटा सा एरिया में रहता है, लेकिन जलता है तो बहुत ज्यादा फैल जाता है, इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। सेकंड आप लोग समझिएगा समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर गमन करता है, मतलब एक दूसरे के समांतर जाता है, उसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। याद कीजिए फिर से, देखिए ध्यान से। अपसारी में क्या बताएं आप लोग को बाबू, कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे क्या बोले, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर गमन करती है, वैसा किरण पुंज एक दूसरे के समांतर गमन करती है, उसे बोलते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का उदाहरण है टॉर्च बल्ब, और जबकि समांतर किरण पुंज का रेजर लाइट और सूर्य से आने वाला प्रकाश, रेजर लाइट और सूर्य से आने वाला प्रकाश। अगला पॉइंट है अभिसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण बोलते हैं एकदम सिंपल बाबू, वैसा किरण पुंज जो फैले हुए किरणों को वैसा किरण पुंज जो फैले हुए किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करते हैं, फैले हुए किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। जैसे यहाँ पे पॉइंट कुछ रहेगा कि पॉइंट पे आकर बहुत सारी किरणें मिलेगा, उसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अब ध्यान दीजिएगा, अभिसारी किरण पुंज जैसे एग्जांपल आपको एक एग्जांपल आप लोग को याद करने का है लेंस क्लियर। अब सुनिए, प्रकाश के आधार पर हम लोग पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं। प्रकाश के आधार पर पदार्थ को हम लोग कितना भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। पहला होता है पारदर्शी, दूसरा पारभासी, तीसरा अपारदर्शी। प्रकाश के आधार पर पदार्थ को कितना भागों में, तीन भागों में, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीन हो जाएगा। पारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं। सच बोले बाबू, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है या हो जाता है, उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे हवा, पानी, कांच। क्या बाबू, हवा, पानी, कांच। देखिएगा, अगर आप लोग को वीडियो में क्लीन दिख रहा होगा तो साथ साथ बोलते चलिएगा, और नेक्स्ट बार अगर देखिएगा तो न तो बीच बीच में अगर लिखते हैं तो दिक्कत होगा। पूरा पहले वीडियो समझ जाइएगा, छोटा सा वीडियो तो रहता है 15 से 20 मिनट का। पहले आप पूरा वीडियो को आवाज से सुनते जाइएगा और साथ में पढ़ते जाइएगा, जो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उसको रुक के समझिएगा और दोबारा में इसको नोट कर लीजिएगा। पारदर्शी याद हो गया। पारदर्शी में क्या बताएं बाबू, कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है या हो जाता है, उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे हवा, पानी, कांच। फिर पारभासी कैसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले, क्या बोले बाबू, वे पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, उसे बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं, पारभासी। मतलब ऐसा पदार्थ ना जिससे प्रकाश पड़ेगा तो पूरा पार नहीं होगा, लेकिन कुछ भाग, प्रकाश का कुछ भाग पार होगा। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, बैलून का रबर, फिर आंख की पलक, रक्त इत्यादि टिश्यू पेपर, सब हो जाएगा पारभासी। क्या होगा, पारभासी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखिएगा ध्यान से, अगला पेज। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ होता है ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो ही नहीं। क्या बोल रहे हैं, देखो, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, वे पदार्थ मिलाइएगा, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, उसे बोलते हैं अपारदर्शी। अपने से होकर नहीं जाने देगा उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जैसे आप लोग देखिएगा कि लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, टीना, ये सब क्या करिएगा, लाइट मारिएगा तो उससे पार नहीं होगा। जब पार नहीं होगा तो अपारदर्शी। सिंपल है, बताइए। तीनों में पहचानने के लिए बता रहे हैं कि जिससे प्रकाश पूरा पार हो जाए, पारदर्शी। जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग पार हो,
आंशिक भाग यानी थोड़ा थोड़ा पार होगा था पारभासी, और जिससे पूरा पूरा पारे मतलब एक घूम भी पार ना हो, थोड़ा सा भी पार ना हो, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। पूरा पूरा पार हो जाएगा, जैसे हवा में प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाता है, जैसे कांच में भी प्रकाश पार हो जाता है। लेकिन जब कांच को रगड़ देंगे, शीशा को रगड़ देंगे, उससे प्रकाश पार करेंगे तब पार होगा, लेकिन हल्का सा पार होगा। जैसे टॉर्च को लेके हाथ के हथेलियों में रखते हैं तो उसके पीछे लाल जलता है, उससे भी प्रकाश पार हो रहा है, लेकिन आंशिक रूप से पार हो रहा है, तो हो जाएगा कैसे पारभासी। क्या भाजी? पारभासी। पारभासी का दो एग्जांपल ज्यादा पूछता है एग्जाम में आप लोग को, कि पहला तेल लगा कागज और दूसरा घिसा हुआ कांच। अपारदर्शी में कहा जाएगा लोहा, लकड़ी, दीवार, इस सब कुछ अपारदर्शी। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन, मतलब प्रकाश जैसे देखिए यहाँ पे कोई पदार्थ रखें और यहाँ इसे रंग दिए, इधर प्रवर्तक है, यहाँ से प्रकाश गया और यहाँ से अगर टकराया और टकरा के लौट गया, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। क्या हुआ बोलते हैं? फिर से सुनो, प्रकाश इस किसी स्रोत से यहाँ प्रकाश आ रहा है, यहाँ किसी सतह से टकराया और लौट गया, उसे बोलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। यहाँ तक क्लियर? प्रकाश का प्रवर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है, देखिए अगर सतह प्लेन है, पॉइंट देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अगर सतह प्लेन है, इससे टकराया, और एक सतह रुखड़ा रहेगा, इससे टकराया, सॉरी, अगर एक सतह उबड़ खाबड़ है, यहाँ से आया यहाँ गया, तो वह प्रकाश का प्रवर्तन दो तरीका से। अगर सतह समतल है, समतल यानी प्लेन है, ये प्रकाश का प्रवर्तन होगा, ये भी प्रकाश का प्रवर्तन होगा, लेकिन ये वाला नियमित होगा, ये होगा अनियमित। फिर से, जब समतल सतह से प्रकाश का प्रवर्तन होता है उसको बोलते हैं नियमित प्रवर्तन, और समतल सतह से प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होता उसे अनियमित। जो पॉइंट नहीं लिखा रहेगा, जो बोल रहे हैं वीडियो के माध्यम से आप लोग लिख लीजिएगा समझ के। फिर से, समतल सतह पे प्रकाश का प्रवर्तन होगा तो नियमित, और उबड़ खाबड़ सतह पे प्रकाश का प्रवर्तन होगा तो अनियमित। अब सुनिए, समतल दर्पण एक प्रकाश का प्रवर्तक का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा प्रवर्तक माना जाता है, मतलब एक अच्छा दर्पण है जिससे प्रकाश का प्रवर्तन होता है, प्रकाश का प्रवर्तन होता है। पॉइंट देखिएगा यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो एक एक पॉइंट याद रखिएगा। ये जो आप लोग को बताया जा रहा है ये हो गया आपतित किरण। आपतित यानी आने वाला किरण, मतलब किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या बोला बाबू? किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, और इस सतह से टकराया और लौट गया, सतह से टकराया और लौट गया, इसे बोलते हैं प्रवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? प्रवर्तित किरण। याद कीजिएगा, किसी सतह पे पड़ने वाले किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और जिस माध्यम में चलकर, क्या बोले, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस माध्यम में चलकर, ध्यान दीजिएगा, जिस माध्यम में चलकर, यहाँ पे लिखा है, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को प्रवर्तित किरण। दोनों याद हो गया। देखिए, आने वाले किरण को क्या बोले? आपतित किरण, और जाने वाले को प्रवर्तित किरण। उसी को डिफाइनेशन क्या करेंगे, तो किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। अब आप लोग को एक पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे, आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण सतह के, देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। मतलब जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकरा रहा है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। फिर उसके बाद है आप लोग का अगला पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा अभिलंब। क्या है? अभिलंब। ये अभिलंब क्या है? तो देखिएगा हाँ, आपतित किरण पर, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतित किरण पर खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। यहाँ तक पॉइंट याद हो गया सारा। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार देखिएगा ध्यान से। चलिए, आपतित किरण को, किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को प्रवर्तित किरण। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब, किसी समतल सतह पे के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, मतलब जिस बिंदु पर लंब खींचेंगे उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। या आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण। जैसे आप लोग यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण, क्या बोले बाबू? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसे बोलेगा आपतन कोण। ये क्या है? आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, आपतित किरण, क्या बोले बाबू? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, जो
कौन बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसे एंगल आई से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, एंगल आई से, एंगल आई से। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा प्रवर्तन कोण, कौन कौन, प्रवर्तन कोण। तब प्रवर्तित किरण और अभिलंब, क्या बोले, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। क्या बोले, प्रवर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। आई डेफिनेशन इस एंगल आर से लिख, डेफिनेशन में लगेगा, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनता है उसे प्रवर्तन कोण कहते हैं, जिसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। किस क्या से सूचित किया जाता है, एंगल आर से। अब बाबू क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम, कितने नियम, दो नियम। पहला नियम है आप लोग का कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या बोले, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। हो गया पहला नियम। दूसरा नियम होता है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, यहाँ पे लिखा हुआ आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण लिखा हुआ है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। क्या बोले, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर प्रकाश की किरण को किसी सतह पर, क्या बोले बाबू, अगर प्रकाश की किरण को किसी सतह पर लंबवत डालेंगे तो प्रवर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाएगा, जिसके कारण आपतन कोण और प्रवर्तन कोण का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री। अगर समतल दर्पण में किसी प्रकाश को 90 डिग्री पे डालेंगे, मतलब सीधा डालेंगे, तो उसी माध्यम में लौट जाएगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा, जिससे आपतन कोण और प्रवर्तन कोण का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब प्रतिबिंब, बाबू एक डेफिनेशन याद कीजिएगा, तीनों की याद हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे वो क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। क्या बोले, देखो ध्यान से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब होता है दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब।